Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question. Why you breathe? Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer पॉसिबल। लेखक यानी ऑथर जब पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने अभी तक ये खुलासा नहीं किया है कि वह वास्तव में एवरेस्ट पर क्यों चढ़ गए। वह इसकी तुलना एक प्रश्न के रूप में करते हैं कि कोई क्यों सांस लेता है, या कोई अपने पड़ोसी की मदद क्यों करता है, या कोई एक अच्छा काम क्यों करता है। इन सवालों का जवाब ढूंढना असंभव है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top become conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. लेखक यानी ऑथर ये कह रहे हैं, उन्होंने इस सच्चाई का उल्लेख किया है कि एवरेस्ट सिर्फ एक भौतिक चढ़ाई नहीं है। भौतिक चढ़ाई इट मीन्स फिजिकल क्लाइम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को एक तरह से बदल देता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह और उसकी समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कितनी छोटी है। द फिजिकल कंटेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। देयर इज मोर टू इट देन दैट. It is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. It is eternal love for adventure in man. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. लेखक ये बता रहे हैं कि भौतिक बाधाओं पर काबू पाना सिर्फ एक सा है। भौतिक बाधाओं इट मीन्स फिजिकल कंटेस्ट, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि सिद्धि का भाव इट मीन्स सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठने की संतुष्टि। वर्तमान परिस्थितियों इट मीन्स प्रेजेंट सिचुएशंस, और संतुष्टि इट मीन्स सेटिस्फिकेशन। ये एक व्यक्ति में रोमांच की कभी खत्म होने वाली इच्छा है। इसलिए अनुभव केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक यानी इमोशनल और आध्यात्मिक भी है, यानी स्पिरिचुअल भी है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट। ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर. You form in. He cuts the steps in the hard ice. Then he belays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help. Else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. वह एक शिखर पर एक सामान्य चढ़ाई का मूल्यांकन करना शुरू करता है, जहां आप रस्सी को दूसरे पर्वतारोही यानी क्लाइंबर के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप खुद को दृढ़ बनाते हैं यानी फर्म रखते हैं, वह आगे बढ़ता है क्योंकि वह अपने पैरों के साथ कठिन बर्फ को केवल रस्सी को ठीक करने में मदद करता है, ताकि आप अपने रास्ते को इंच कर सकें। यह एक कठिन चढ़ाई है जो आपके हर कदम पर दबाव डालती है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे कुछ फेमस क्लाइंबर्स द्वारा इसे दूसरों की मदद लेने के लिए रिकॉर्ड किया गया है, और आगे बढ़ने के लिए उस समय उन्हें केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत थी, और उन्होंने हार मान ली होगी।
इस तरह के ऊंचाई यानी इतनी ऊंचाई और ठंडे तापमान पर सांस लेना वास्तव में यानी रियल में बहुत ही कठिन यानी मुश्किल है। यह इतना कठिन है, इतना डिफ़िकल्ट है कि आप इसके लिए साइन अप करने के लिए खुद को शाप यानी कर्ज देते हैं और आप ये सवाल करना शुरू कर देते हैं कि आपने इसे पहली बार में क्यों शुरू किया। There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle and you go on. Your companion keeps up with you, just another 50 feet or 100. Maybe you ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. ऑथर यानी लेखक ये कह रहे हैं कि ये आपको हार मानने के लिए प्रेरित करता है और वापस जाने का विचार उस समय राहत देता है। फिर लगभग तुरंत ही आप उस मनोदशा से बाहर हो जाते हैं यानी स्नैप आउट ऑफ द मूड। आप अपने आप में कुछ महसूस करते हैं जो आपको हार मानने नहीं देता। आप आगे बढ़ते हैं, आपका साथी हमेशा आपके साथ है। जैसे जैसे आप चढ़ते हैं और बाईं ओर की दूरी को देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे कोई अंत नहीं है। आप और आपका साथी दोनों प्रेरणा इट मीन्स इंस्पिरेशन की तलाश में एक दूसरे को देखते हैं और फिर अचानक बिना ये एहसास किए कि आप पहले से ही शिखर पर हैं। Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. Below you see vast valleys sloping into the distance. It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. ऑथर यानी लेखक ये बता रहे हैं कि एक बार जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो आप अपने आप को बताते हैं कि यह सभी संघर्षों यानी डिफ़िकल्टीज़ और कठिनाइयों के लायक था। आप बादलों के माध्यम से यानी बादलों के बीच से अन्य चोटियों को देख सकते हैं और यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली हैं इट मीन्स लकी, अगर आप लकी हैं तो उन पर धूप पड़ सकती है। पास की चोटियाँ आपके शिखर के गले के चारों ओर एक जड़ा हुआ हार है यानी ज्वेल्ड नेकलेस। जैसा कि आप नीचे देखते हैं आप दूर से विशाल घाटियों को देख सकते हैं। पहाड़ के शिखर से नीचे देखने के लिए एक सम्मानजनक और बढ़ाने वाला अनुभव है यानी एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप एक पहाड़ की चोटी पर हैं, आप नीचे झुकते हैं और आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं उसका सम्मान करते हैं। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of goddesses Durga. Phu Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of context but of reverence. एवरेस्ट पर लेखक ने गुरु नानक देव की एक तस्वीर छोड़ी। उनके साथी पर्वतारोही यानी क्लाइंबर रावत ने और फू दोरजी ने बुद्धा जी की और माँ दुर्गा की यानी देवी दुर्गा की के चित्रों और अवशेषों को छोड़ दिया। एडमिन लैरी ने बर्फ में चट्टानों के ढेर के नीचे एक क्रॉस बनाया। उन्होंने ये बताया है कि यह सिद्धि की प्रतीक नहीं बल्कि सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिखर पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से
बदल देता है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द सुमित चेंजेस यू कम्प्लीटली। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिखर पर चढ़ने का अनुभव यानी एक्सपीरियंस आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर सुमिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. लेखक ही बताते हैं कि वह दूसरे शिखर के बारे में बात जब करते हैं तो वह आगे बताते हैं कि हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक पर्वत शिखर कैसे होता है और उसे अपने आप को जानने के लिए कैसे चढ़ना चाहिए। ये डर है और इसे मापा यानी अनस्केलेबल यानी मेजर नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग to the summit of the mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effect of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual. The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. इसके अलावा आपको छोड़कर कोई भी इस पर नहीं चढ़ सकता। वह आगे बताते हैं कि कैसे पहाड़ पर चढ़ना शारीरिक रूप यानी फिजिकल से एक चढ़ाई के समान है। दोनों पर्वों का प्रभाव भी समान होता है। यह आपको शारीरिक, भावनात्मक यानी इमोशनल और या तो फिर आध्यात्मिक इट मीन्स स्पिरिचुअल होने की चढ़ाई की प्रकृति के बावजूद पूरी तरह से बदल देता है। यह आपको अपने आसपास की दुनिया और आपके अंदर के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। I venture to think that my experience as an Everester was provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summit are perhaps higher than Everest. लेखक ये सोचकर आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि एवरेस्ट के रूप में उसके अनुभव ने उसे दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ जीवन के दर्दनाक अनुभवों को निपटने की ताकत और प्रेरणा दोनों ही दी है। प्रेरणा इट मीन्स इंस्पिरेशन और दृढ़ इट मीन्स डिटर्मिनेशन, फर्मनेस। जैसे एवरेस्ट पर चढ़ना एक सार्थक अनुभव था, उसी तरह शिखर पर विजय यानी जीत प्राप्त करना भी उतना ही सार्थक है। इसके अलावा आंतरिक शिखर एवरेस्ट के भौतिक शिखर से अधिक है। आंतरिक इट मीन्स इंटरनल समिट